हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सफ़र यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले से ही यहाँ आपको मैथ की क्लासेस दे रहा हूँ, जिसमें मैंने 2 चैप्टर समाप्त कर दिया है और ये मैं तीसरा चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, जो वर्गमूल तथा घनमूल है। मित्रों, आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। हमने 2 क्लास एकदम बेसिक से लिए हैं। आज मैं 1-2 सवाल और कराऊंगा जो एकदम वर्गमूल और घनमूल निकालने पर आधारित होंगे, ठीक। और उसके बाद में मैं चलूंगा थोड़ा हार्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो मित्रों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पिछला वीडियो देखिए, तभी यहाँ पर आप आइए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो जब आप पिछले वाला वीडियो देख के आएंगे, वो 2 वीडियो जब देख करके इस वीडियो पर आएंगे, तो आपको पूरा पूरी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप वो वीडियो देख करके नहीं आए हैं, डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मित्रों, अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे सारी क्लासेस को ले लीजिए, उसके बाद में आपका मैथ वीक रह ही नहीं जाएगा। तो मित्रों, मैं यहाँ पर आपको कराने जा रहा हूँ आज का जो हमारा क्लास है, वो वर्गमूल तथा घनमूल को। और इस वर्गमूल तथा घनमूल में मैं आज पहले 1-2 सवाल वैसे करा दे रहा हूँ, वर्गमूल घनमूल क्या होता है, और उसके बाद में मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पर, ठीक। तो वर्गमूल और घनमूल आप पहले से ही जान लिए थे, और कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था। जैसे मैंने एक होमवर्क दिया था, हमें याद है थोड़ा सा, कि हमने √8 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दिया था, ठीक। तो ये आप लोग ज्ञात किए थे। अगर नहीं ज्ञात किए हो तो यहाँ पे देख लीजिए। हमने बताया था कि वर्गमूल 2 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। 2 प्रकार से कैसे ज्ञात किया जाता है? एक फैक्टर विधि द्वारा, है ना, मतलब एलसीएम विधि से ज्ञात करते थे, और एक जो होता है भाग विधि, ठीक है, तो डिवाइड विधि, ठीक। तो यहाँ पर मैं पहले एलसीएम विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं, तो 2 चौक हो जाएगा 8, और 2 दूनी हो जाएगा 4, और 2 कन्नम हो जाएगा 2। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जो ये 8 है ना, इसको हम रूट के अंदर ऐसे तोड़ सकते हैं 3 बार 2, 1 बार 2, 2 बार 2, और ये हो गया 3 बार 2। हमने बताया था वर्गमूल में जोड़ा बन के एक बाहर निकाल लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से यहाँ एक जोड़ा बना दिया, और इस जोड़े से जब ये बाहर निकलेगा तो 1 बार 2 निकलेगा, तो 1 बार 2 आ गया। और फिर जो बच गया है ना, जो बच गया उसको रूट के अंदर ऐसे रहने दीजिए, तो ये इसका वर्गमूल निकल के आ गया, ठीक। एक तो ये इस प्रकार से मैंने निकाला था। जब इस प्रकार मैंने निकाला तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर रूट हटा नहीं, यानी कि वैसे ही रह गया है लगभग। लेकिन जब हम यहाँ पर फैक्टर विधि यानी कि भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, तो उसमें क्या होता है, हम पॉइंट में लेके जाते हैं, और ये जो रूट होता है ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, मतलब पॉइंट में निकल के आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने लासा विधि से निकाला। अब यहाँ पर मैं भाग विधि से निकालूंगा वर्गमूल। तो भाग विधि से कैसे निकालेगा? आप लोग जानते हैं कि जोड़ा बनाया जाता है इसमें, लेकिन जोड़ा बनाने के लिए इसमें तो कोई है नहीं, और पॉइंट भी नहीं लगा है कि मैं पीछे 0 बढ़ा दूं, तो यहाँ पे जोड़ा नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर मैं 8 ही लूंगा और इसका ही वर्गमूल निकालूंगा। तो बताइए मैं कौन सी संख्या लूं जिसका मैं वर्ग कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो वो 8 से ज्यादा ना हो, कम ही आ जाए, और ना 8 से ज्यादा कम हो। तो ऐसा में अगर मैं 2 ले लूं तो 4 हो जा रहा है, अगर मैं 3 ले लूं तो 9 हो जा रहा है, 3 त्रिक का 9, तो 9 तो ज्यादा, मतलब 9 ज्यादा हो गया, 8 से 1 ज्यादा। तो मैं अगर 2 ले लूं, 2 दूनी 4, तो 4 यानी कि 4 कम हो गया, तो 4 ही ठीक पड़ रहा है, मुझे ज्यादा नहीं लेना है। अगर 2 के बजाय मैं 3 ले लिया तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, तो 8 से 1 तो ज्यादा हो गया ना। आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, परेशान मत होना जब आप आओगे, क्योंकि बीच में आए हो, अगर पहले आए होते तो और बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए मैं 2 लूंगा, तो 2 का जब मैं 2 बार गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब 8 में से जब मैं 4 घटाऊंगा तो यहां पर बचेगा क्या, 4। और फिर मैंने क्या बताया था, ये जब गुणा करके यहां हम नीचे लिखेंगे, अब फिर उसके बाद में जो ये है ना, इसको मैं जोड़ लूंगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4। यहां पर 4, यहां पे 4। अगर मैं यहां पर एक बार लेके जाऊं तो ये तो 41 हो जाएगा, जो 4 से बेहद ज्यादा हो जाएगा। तो भाई ऐसा तो मैं नहीं ले जा सकता, एक बार भी नहीं ले जा सकता, 0 बार भी नहीं ले जा सकता। तब फिर क्या करना होगा, क्या करना होगा, पॉइंट, पॉइंट लगाना होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लगाऊंगा पॉइंट, यानी कि दशमलव। और जैसे वहां मैं दशमलव लगाऊंगा तो यहां पे एक 0 नहीं बढ़ेगा, जोड़े में बनेगा, ठीक है, जोड़े में बढ़ेगा, तो जोड़ा यानी कि डबल 0 बढ़ गया। तो अब ये 400 हो गया। अब 400 हो गया, अब यहां पर मैं कितनी बार लेके जाऊं, अगर मैं 43 तिहाइयां लेके जाऊं
तो भी नहीं हो रहा। अगर मैं पंजे लेके जाऊं, पंजे देखो, पंजे 50 25 के 5 हासिल आई 2, 5 चौक 20 2 22, नहीं बनना है। लगभग 400 से करीब बताइए कितने बार लेके जाऊं? 8 बार लेके जाऊं। 8 28 64 के 4 हासिल आई 6 और 8 चौक 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38, 384। 8 बार जा रहा है ना, ये लो 8 28 64 के 4 हासिल आई 6 और 8 चौक 32 और 6 38। ये मैंने गुणा किया है ना। अब इसके बाद में क्या करूंगा? इसको घटाऊंगा, तो 0 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो यहां एक हासिल लिया, ये हो गया 10, 10 से एक हासिल लिया, ये हो गया 10 और 10 में से 4 गई तो कितना बचेगा? 6। यहां 9 बचा, 9 में से 8 जाई तो 1, और यहां पर इसको जोड़ लीजिएगा, तो 8 और 8 16 के 6 हासिल आई 1, 4 और 1 हासिल लिया 5। ठीक है, यहां पर 16, यहां पे 56, फिर बात नहीं बना। फिर हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा हुआ है, यहां पर मैं क्या करूंगा? कई जीरो। ये याद रखना कि हमेशा जो जीरो बढ़ेगा ना वर्गमूल में, तो हमेशा वो जोड़े में ही बनेगा। ठीक है, सिंगल जीरो नहीं लगेगा यहां पे। तो फिर ये हो गया अब 1600। मैं अगर इसको 3 बार लेके चला जाऊं तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। 5 ते 15 और 63 बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। तो मैं क्या करूंगा? फिर कितने बार लेके जाऊं? 2 बार लेके जाऊं, तो 2 बार यहां भी लिखना पड़ेगा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 2 छक 12 के 2 हासिल आई 1, 2 पंचे 10 और 1 हासिल लिया 11। अब इसको क्या करेंगे? हम घटाएंगे, तो ये हो गया 10 में से 4 गई तो 6, इधर 9 में से 2 गई तो 7, इधर 5 बचा, 5 में से 1 गई तो कितना बचेगा? 4, 476 हो गया ना। अब फिर इसको मैं क्या करूंगा? जोड़ लूंगा, 2 और 2 और ये हो गया 6 और ये हो गया 5, और आगे ले जाना है तो फिर भाई क्या करेंगे? यहाँ 564, यहाँ 476, भाई बात तो नहीं बनेगी। फिर क्या करना पड़ेगा? पॉइंट लगा हुआ है, आप डबल जीरो साथ में बढ़ा लीजिए। अब ये हो गया 47,600 और इधर कितना है? 564। अगर मैं एक बार लेके चला जाऊं तो ये 5,641 हो गया और यहाँ 47,600 है। कैसे नहीं बात बनेगा? अगर मैं यहाँ पे 9 9 9 पच्चे 45, 9 9 9 पच्चे 45,000 हो जाएगा। 9 बार नहीं जाएगा, है ना। तो कितनी बार लेके चला जाऊं? मैं यहाँ पे 8 बार ले जाऊं, 8 पंचे 40,000 हो जा रहा है 8 बार। भाई ये ऐसे सोचना पड़ेगा तुमको दिमाग से कि भाई ये देखिए 5,648 है, यहाँ 47,600 है, तो मैं इसमें कितने का गुणा कर दूं कि ये इतना बन जाए। तो सोच के निकालो पहले। अगर 9 पे मैं लेके जाऊंगा, 9 पे, तो 9 पे जब मैं लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा ये ज्यादा हो जा रहा है हमारे ख्याल से। अगर मैं यहाँ पे 9 कर दूं ना, तो 9 9 81 के 1 हासिल आई 8 और 9 चौक 36, 36 और 8 कितना होता है? 44, है ना। 9 चौक 9 9 81 के 1 हासिल आई 8 और 9 चौक 36, 36 और 8 कितना होता है? 44 के 4 हासिल आई 4 और 9 छक 54 और 4 58 के 8 हासिल आई 5 और 9 पचे 45 और 5 50। ये देखो ज्यादा हो गया ना, 50,841 हो गया। और यहाँ पर है कितना? 47,600। तो भाई हम 8 ही बार लेके जाए ना, तो जब मैं 8 बार लेके जाऊंगा, 8 बार, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहां मैं गुणा कराऊंगा तो 8 28 64 के 4 हासिल आई 6, 8 चौक 32 और 6 38 के 8 हासिल आई 3 और 8 छक 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51 के 1 हासिल आई 5 और 8 पंचे 40 और 5 कितना हो जाएगा? 45। घटा लीजिए भाई, फिर आगे लेके जाना है तो ये 10 में से 4 गई तो, 9 में से 8 गई तो, 5 में से 1 गई तो, 7 में से 5 गई तो, और इधर जोड़ लीजिए 8 और 8 16 के 4 और 1 6 और 5। भाई यहाँ 5,656, यहाँ 2,416। फिर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक बार लेके जाऊं तो भाई कम पड़ रहा है, तो फिर क्या पॉइंट लगा है, डबल जीरो बढ़ा सकते हैं। भाई ऐसे तो ये कटेगा ही नहीं, हम तो बहुत दूर तक चले जाएंगे। कटेगा? नहीं कटेगा ना। फिर क्या करना है? बस ज्यादा से ज्यादा हमको निकालना है तो 3 डिजिट तक, 3 अंकों तक हमें वर्गमूल निकालना है, उसके आगे हमें देखना ही नहीं भाई, इसके आगे नहीं निकालना है हमें, नहीं काम है उसका। अब इसका जो वर्गमूल निकल के आया ना √8 का, वो कितना निकल के आया? 2.828। क्या ये आंसर हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन इससे बढ़िया और
या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.8, और जब तीसरा अंक जो होता है ना, तीसरा अंक अगर ये पहली संख्या से ज्यादा है या 5 से ज्यादा है, पहली संख्या जो है ना, सॉरी दूसरी संख्या से ज्यादा हो या 5 से ज्यादा हो, तो इसको हम हटा देते हैं ना, और इसी में एक बढ़ा के हम लिख देते हैं। तो 2 है ना, तो यहां पे 3 कर देंगे, ये भी आंसर हो जाएगा। आप ये आंसर लिख सकते हो या ये आंसर लिख सकते हो, ये सबसे, इससे भी ये आंसर बेटर है। ये बात समझ में आई? नोट कर सकते हो 8 का रूट, आप लोग को होमवर्क दिया था, आपने नहीं किया था। अब इसके बाद में भाई इंक डाल दीजिए ना, इंक डाले हो, नोट कर लीजिए तब तक इंक। भाई इसमें अगर कोई खाली हो ना तो उस मार्कर में इंक डाल दो, भाई इंक खत्म हो गया। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, बाकी नोट कर लेना आप लोग। भाई जो तत्काल पढ़ाते हैं ना, तो इसका वीडियो मैं तत्काल अपलोड नहीं कर पाता हूं, 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं, ठीक है, नेट का प्रॉब्लम रहता है भाई। तो आप लोग पुराने से वीडियो मतलब शुरू कीजिए। देखिए अब इसके बाद में जैसे कहीं पॉइंट में भी दे दिया जाता है कि वर्गमूल निकालो, जैसे मान लिया दूसरा सवाल जैसे कहीं दे दिया 4.46, इसका वर्गमूल निकालो, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे? इसका वर्गमूल निकालने के लिए दे दे तो कैसे निकालोगे? तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको एलसीएम विधि नहीं यहां पर प्रयोग कर सकते हो, आपको क्या करना है, फैक्टर विधि, यानी कि जो बताया ना भाग विधि, वही लगाइए 4.46। अब जब ये दशमलव में आ जाए तो पीछे से इसमें हम जोड़ा बनाते हैं, तो एक जोड़ा बन गया। इसका जोड़ा नहीं बनता है तो इसको जोड़ा बनाइएगा भी मत, इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा। और जब मैं यहां पर पहले 4 लेके जाऊंगा, 4 को काटूंगा तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, कितना 2 से कट जाएगा। और जब मैं गुणा करूंगा तो 2 दूनी हो जाएगा 4, और ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। और इसको मैं क्या करूंगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, मैंने जोड़ लिया। अब इसके बाद में क्या होता है, यहां पॉइंट लगा था, मैंने यहां पे पॉइंट लगा दिया। अब ये जो 46 है ना, ये एक साथ उतर आएगा जोड़े में। अब मैं इसको कितने बार लेके जाऊं, एक बार लेके चला जाऊं, तो एक बार जब मैं लेके जाऊंगा तो यहां पर हो जाएगा 41, और ये 6 में से 1 जाएंगी तो 5 बचेगा, और यहां पर कैंसिल, और 1 1 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4। पॉइंट लगा है, आप डबल जीरो चाहो तो बढ़ा सकते हो, तो मैंने डबल जीरो बढ़ा दिया, तो ये हो गया 500। अगर मैं एक बार लेके चला जाऊं ना तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई, 4 2 1, सॉरी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 9 आएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 1 1 क्या हो जाएगा 2 और 2, और ये 4, 422। यहाँ भी एक बार लेके गया था ना, हाँ। अब ये 79, ये 422 भाई छोटा है, मैं क्या करूंगा, डबल जीरो बढ़ाऊंगा। भाई एक भी नहीं खुल रहा है, ये लो इसमें सीधा खोल रहे थे क्या, उल्टा खुलता है मार्कर, इसमें देख लिया करो, इसे लगा रहता निशान, ठीक है, पकड़ो। ये बात समझ में आई? अब फिर इसको मैं देखूं 7900, और यहां पर अगर मैं एक बार फिर लेके जाऊं, जल्दी करिए थोड़ा सा भाई। अगर मैं इसको एक बार लेके जाऊं, भाई कैसा डाला है, एक बार लेके जाऊं तो कुछ आएगा, हमें नहीं पता भाई, बस यहाँ पे 1 कर दीजिएगा, तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा ना 2.1, और उसके बाद में 1 हटा दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, 2.12 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो इसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ जो बेसिक था वो बेसिक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया है, ये थोड़ा उल्टा प्रकार के सवाल थे। अब इसके बाद में मैं चलूंगा जो हाई लेवल के सवाल थे, जो कल वाली क्लास चली थी, मतलब पिछली क्लास, वहां से आगे चल रहा हूं, ठीक है। कुछ समझ में आता है? समझ में आया? और तुम लोगों को समझ में आया? देखिए पहला सवाल मैं लिख करके लाया हूं,
980 में किस छोटी संख्या से गुणा करें? पहला सवाल है 980 में किस छोटी संख्या से गुणा करें? 980 में किस छोटी संख्या से गुणा करें ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए? ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, जब ऐसा कहीं संख्या दे दे कि 980 में किस छोटी संख्या से गुणा करें ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको इसमें गुणा करने वाला मेथड जब निकालना होगा तो 980 का आप लोग लासा निकाल लीजिए, और लासा निकालने के बाद में आप लोग जानते हैं अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो प्रत्येक एक समान प्रकार की दो संख्याएं होंगी। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 980 है ना जो 980, इसका मैं एलसीएम विधि से लासा निकालूंगा पहले। तो 2 से काटूंगा तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 9 में 1 बचा हो गया 18, और 2 नवा हो जाएगा 18 और ये 0 हो जाएगा। फिर मैं 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 चौक हो जाएगा 8 और 2 पंचे हो जाएगा 10, और फिर मैं काटूंगा 5 से तो 5 चौक हो जाएगा 20, यहाँ पर बचा 4 हो जाएगा 45, 5 9 45, और फिर मैं 7 से काटूंगा तो 7 7 49, और फिर मैं 7 से काटूंगा तो 1। आप देख रहे हैं फाइनल इसका एलसीएम हमने निकाल लिया है। आप लोग जानते हैं कि कोई संख्या अगर वो वर्ग है तो जोड़े में होनी चाहिए, एक समान प्रकार की संख्या। तो देखिए 7 जोड़े में है, 2 भी जोड़े में है, 5 जोड़े में है, तो इसको पूर्ण वर्ग होने के लिए एक 5 और चाहिए। अगर एक 5 और नहीं होगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन पाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 5, और जो अगर यहां पर मैं जो प्रश्नवाचक है ना इसके स्थान पर अगर मैं 5 रख दूं तो ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा बन जाएगा, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, बात समझ पाए ना? तो हम कह सकते हैं कि यहां पर एक 5 की हमें जरूरत है। अगर मैं इसमें एक 5 की गुणा कर दूं, जो ये है ना 980 में एक 5 की मैं गुणा कर दूं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, और अगर आपको विश्वास ना है तो इसे 5 में गुणा कर दीजिए 980 का, और फिर देख लीजिए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। चेक करा के मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए 5 8 40 के 0 और 5 9 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, और एक 0 यहाँ पहले से लगा है, इसका आप वर्गमूल निकाल के देख लीजिएगा, जोड़ा बनाइएगा तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 7 कितना हो जाएगा 14, और इसको डबल 0 जब हम डायरेक्ट उतार के शेष नहीं बचाते हैं, हम क्या करेंगे एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ भी 0 से गुणा कर देंगे तो ये डबल 0 कैंसिल हो जाएगा। जो ये 4900 है ना 4900, ये 70 का वर्ग है, 70 का वर्ग। देखिए तो इसमें हमें किस संख्या से गुणा करना होगा 5 से, और ये 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आवा? ठीक। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है 1470 में छोटी से छोटी किस संख्या से भाग करें? छोटी से छोटी किस संख्या से भाग करें, छोटी से छोटी किस संख्या से भाग करें ताकि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए? ताकि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। भाई जब ऐसा कहीं दे देना कि 1470 में छोटी से छोटी किस संख्या से भाग करें ताकि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसमें भी आप एलसीएम विधि से पहले इनका लासा निकाल लीजिएगा। तो 14 और 70 का जब मैं लासा निकालूंगा ना, तो ऐसे लासा नहीं निकालना है आपको, ट्रिक विधि से आपको ऐसे निकालना है, काट के 2 2 2 ऐसे वाला। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 7 14
और उसके बाद में क्या आ जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, फिर 5 से काटूं, 5 एक नम 5, 2 बच गया 23, 5 चौक 20, 3 होगा 5 सत्ते 35। ये किससे कटेगा भाई, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 9 27, फिर किससे कटेगा, 7 सत्ता 49, फिर किससे कटेगा, 7 एकन्नम 7। यहां पर मैं देखा हूं इसका जो लासा निकल के आया ना वो 2 5 3 7 7। भाई ये तो जोड़ा बन रहा है ना, 3 का जोड़ा नहीं बनना है तो इसका मतलब इसमें एक 3 चाहिए गुणा करने के लिए, 5 का जोड़ा नहीं बनना है तो इसमें भी एक 3 चाहिए गुणा करने के लिए, 2 का जोड़ा नहीं बनना है तो इसमें भी एक 2 चाहिए जोड़ा बनाने के लिए, सॉरी यहां पर तो 5 चाहिए। अगर मैं इतने का जोड़ा ले लूं, इतने का जोड़ा ये भी ले लूं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, इतने में छोटी से छोटी की संख्या से भाग दे, हमें भाग देना है इसमें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर मैं इतने में इतने का मैं भाग दे दूं तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे भाई 2 पंचे 10 और तिया हो जाएगा 30 और 2 पंचे 10 तिया हो जाएगा 30। अगर मैं 30 में 30 से भाग दे दूंगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो एक के जोड़ा बचेगा ना केवल 7। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 2 गुणे 5 गुणे 3 का भाग दें, अर्थात क्या होगा, 2 पंचे 10 और तिया 30। अगर इस छोटी से छोटी 30 से अगर मैं इस संख्या में भाग दे दूं तो जो संख्या आएगी ना वो पूर्ण वर्ग बन के आएगी। अब आपको नहीं कह रहे हो सर जी नहीं विश्वास पड़ रहा है, तो यहां देख लीजिए 1470 और बटे 30 से भाग देना है, ये 0 से 0 कैंसिल और 3 चौक हो जाएगा 12 और इसमें 2 बच गया 27 और 3 9 27, 49। ये वर्ग है कि नहीं है, 7 7 49, 7 का वर्ग है कि नहीं है 49, यही बात इतना था, ठीक है। समझ में आ रहा है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है क्या, कम समझ में आ रहा है, ठीक है परेशान मत रहो। और सवाल लाए हैं मैं अब भाई, अब ये लगभग एक क्लास में एक क्लास और लगेगा, बस ये खत्म हो जाएगा, वर्गमूल और घनमूल। एक तीसरा सवाल है, 384 में किस छोटी से छोटी संख्या की गुणा करें, में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि गुणनफल पूर्ण घन हो, ताकि गुणनफल पूर्ण घन हो। घन का मतलब आप लोग जानते हैं ना, वहां पर एक ही संख्या का 3 3 अगर संख्या है तो जोड़ा बने, 3 3 का जोड़ा बनाए तो उसे हम पूर्ण घन कहते हैं। तो भाई कह रहा है कि इतने में किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करें, इसमें कौन सी छोटी सी छोटी संख्या ले जिनका मैं गुणा करूं तो वो संख्या जो है ना वो पूर्ण घन बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा 384 का, और 384 का एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले किसका भाग दूंगा, 2 का, 2 का नम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर मैं 2 से करूंगा तो 2 9 18 और 2 छक 12, फिर मैं 2 से काटूंगा, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर मैं 2 से काटूंगा, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटूंगा, 2 छक 12, फिर 2 से मैं काटूंगा, 2 तिया 6 और फिर किससे काटूंगा, 3 से, 3 का नम 3। यहां पर देखिए घन होने के लिए 3 का जोड़ा, घन होने के लिए 3 का जोड़ा। अब इसमें भाई ये तो सिंगल सिंगल बचे, तो अगर मैं 2 में और अगर 2 की गुणा कर देता तो ये 3 का एक जोड़ा बना लेता, और 3 में भी मैं अगर 2 3 का और गुणा कर देता तो इसका भी एक जोड़ा बन जाता। अर्थात मैं कह रहा हूं कि 2 की और 2 3 की हमें इसमें और जरूरत है ताकि इनका भी जोड़ा बन जाए। तो यहां पर हम कह सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3, यही संख्या हमको जरूरत है। अगर मैं इस संख्या की इसमें गुणा कर दूं ना
तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या हो गई? 2 दूनी 4, 4 तें 12, 12 तें 36। अगर मैं इसमें 36 की गुणा कर दूं तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, सवाल भी नोट करते रहो साथ साथ में। आगे क्या कह रहा है चौथा सवाल। इसमें चौथा सवाल कह रहा है, चौथा सवाल कह रहा है 13,218, 13,218 में कम से कम क्या घटाएं? कम से कम क्या घटाएं? कम से कम क्या घटाएं? कम से कम क्या घटाएं ताकि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? ताकि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। किसमें? 13,218। भाई जब ऐसा पूछ लेना कि 13,218 में हमें क्या घटाना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 13,218 का मैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालूंगा। और वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग जानते हैं इसमें जोड़ा बनाया जाता है ना, तो इसका जोड़ा बना लीजिए, इसका जोड़ा बना लीजिए, एक सिंगल बच गया तो पहले मैंने यहीं से काम शुरू कर दिया, एक एकन्नम एक और ये कैंसिल हो गया। फिर मैंने क्या किया, एक और एक जोड़ दिया तो कितना हो गया 2, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा आपका 32। फिर मैं कितने बार लेके जाऊं, एक बार, है ना, एक बार लेके गया तो ये हो गया 21, यहाँ पे एक आ गया और यहाँ पे एक आ गया, 11 तो बचा, और फिर क्या आ जाएगा 18, एक एक 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे मैं कितने का गुणा करूं कि भाई 1118 फाइनली कट जाए, तो यहाँ मैं 5 का गुणा कर सकता हूं, 5 का, तो देखो 5 दूनी 10 के 0, हासिल आई 1, 5 दूनी 10 से 11 के 1, हासिल आई 1, 5 दूनी 10 और 1 11। अब इसको घटाइए, कितना आ जाएगा 8। अगर मैं इस 8 को निकाल लूं, इस 8 को अगर मैं निकाल लूं तो जो ये संख्या है ना, ये 115 का पूर्ण वर्ग बन जाएगी। समझ रहे बात ना? तो जो 8 शेष बचा है ना, अगर मैं 13,218 में से इस 8 को मैं निकाल लूं तो ये 13,002 1 और 0 पूर्ण वर्ग बन जाएगी ये संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। अगर पूछ लेता क्या घटाएं, तब तो आंसर 8 है, और पूछ लेता क्या कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो उसके लिए तो 13,210 हो जाएगा, ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगर इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो ये 115 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा इसका। ठीक है, यादव जी समझ में आ रहा है? कम समझ में आ रहा होगा, हो सकता है कि बाहर जा रहा हो भाई, थोड़ा आज हाई लेवल का सवाल है। ठीक है, तुम्हारे तो पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, पता है भाई। इसमें पूछ रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। एक सवाल ऐसे आया, 5वां है सवाल ना, 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जानने मतलब निकालने से पहले आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है? आप लोग जानते हैं ना कि अगर मैं 5 बार 9 लिख दूं,
ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इससे बड़ी नहीं हो सकती है। देखिए अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा ना तो ये 6 अंकों की हो जाएगी, जोड़ के देख लेना। 5 अंकों की इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होती। और कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। तो मैंने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लिया, इसका मैं वर्ग निकाल लूं। देखिए जोड़ा बनाना, 3 त्रिका कितना हो गया, कैंसिल हो गया ना, यहाँ जोड़े में उतर के आए ना, 3 3 6 हो गया ना, एक बार जाएगा ना 61 हो जाएगा ना, यहाँ पर 8 आ जाएगा ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अब ये 38 और ये 1 1 2 और ये 6। अब यहाँ पर 62, यहाँ पे 38, ये जो 99 बचा है ना उतार लो। इसको कितने बार मैं लेके चला जाऊं कि ये 3899 कट जाए। अगर मैं 5 बार लेके जाऊं, 5 बार, देखिए 5 6 30 हो रहा है, ये 38 है। और अगर मैं 6 बार ले जाता तो 6 36 ज़्यादा हो जाता, तो मैं 5 बार लेके गया तो 50 25, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 6 30, 30 और 1 31। भाई कुछ कम है क्या? 6 बार जाएगा क्या? 6 बार एक बार देख लेते हैं, ये कम बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना। 6 बार कर ले रहे हैं, 6 बार। अगर मैं यहाँ पे 6 बार करूँ तो 6 36 के 6 हासिल आई 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 हासिल आई 1 और 6 36 और 1 हासिल 37। भाई 6 बार लेके जाओ। अब 38 में से इतना घटाओ तो 9 में से 6 गई तो 3 और 9 में से 5 गई तो 4 और 8 में से 7 गई तो 1, 143 शेष बच गया है ना। अगर मैं इतने में से मैं 143 घटा दूं, 9 में से 3 गई तो 6, 9 में से 4 गई तो 5, यहां 8, यहां 9, यहां 9, 99,856। 5 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, इससे बड़ी नहीं हो सकती। हाँ हाँ, यहां 6 कर लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। इससे बड़ी 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। आप कोई भी ढूंढ के देख लीजिएगा, कोई नहीं हो सकती है। अगर आप लोग कहते कि सर जी मैं घटाने के बजाय इसको मैं जोड़ देता, इसमें भाई इसमें अगर एक भी अंक आप जोड़ोगे, जैसे ये 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, आप जोड़ के देख लीजिएगा। जैसे 1 और 9 10 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और वो शेष बचता जाएगा, यहाँ पे भी जोड़ोगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। तो ये आपकी संख्या जो हो जाएगी वो 6 अंकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आया बढ़िया से। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 99,856 ही हो सकती है। इससे बड़ी संख्या 5 अंकों की नहीं हो सकती है जो पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। भाई अपने बुक का सारे सवाल लगा लिए थे। इसका आगे क्या कह रहा है, 5वां हो गया। 6वां सवाल क्या कह रहा है, 6वां सवाल कह रहा है 13,218 में 13,218 में कम से कम क्या जोड़ें, कम से कम क्या जोड़ें ताकि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ताकि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। भाई ये कह रहा है 13,218 में कम से कम क्या मैं जोड़ दूं ताकि वो संख्या जो आए ना वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको भी भाग विधि द्वारा आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जोड़ा बनाना पड़ता है। तो मैं जोड़ा बनाऊं, इसमें ये एक जोड़ा ये सिंगल बच गया, इसी को मैं पहले निपटा लूं। तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एक कैंसिल हो जाएगा और इसको मैं जोड़ूंगा तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, फिर मैं एक बार लेके जाऊं तो ये 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11, फिर क्या आ जाएगा 18 उतर क्या आ जाएगा 1 1 2 और ये 2। भाई इसको मैं कितने बार लेके जाऊं, अगर मैं 5 बार लेके जाऊं, 5 बार
तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 11, 5 दूनी 10 और 11, 115 है। 115 है तो जब मैं घटाऊंगा तो यहाँ पे 3 आएगा। अगर मैं 3 घटा लूं इसमें से तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है, क्या जोड़ें, हमें जोड़ना है। इस संख्या में मुझे क्या जोड़ना है ताकि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ये तो घटाने वाला आ गया ना। तो अगर हमें जोड़ने की बात बोल दे कहीं पर तो उसको मैं एक बार और लेके चला जा रहा हूं, मतलब 6 बार लेके जाऊं। और 6 का 36 के 6, हासिल आई 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 और हासिल आई 1 और 6 दूनी 12, 1 हासिल 13। अब तुम लोग कहोगे कि 1118 में से 1356 कैसे घटेगा। तो आप लोग जानते हैं पहले से जो पढ़े होंगे परिमेय संख्या में जब घटाना होता था तो बड़ी में से छोटी नहीं घटती थी, तो छोटी में से बड़ी घटा दीजिए, ठीक है। या बड़ी छोटी, मतलब कहने का मतलब है अगर छोटी में से बड़ी नहीं घट रही है तो बड़ी में से छोटी घटा दीजिए। तो जब मैं क्या करूंगा, इसमें से घटा दे रहा हूं 1356 में से 1118 घटाऊंगा तो 16 में से 8 गई तो क्या बचेगा 8, यहां पर 4 में से 1 गई तो क्या बचेगा 3, और यहां पर 3 में से 1 गई तो क्या बचेगा 228। कितना बचा, सॉरी 238, 238 ही बचा ना, और ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा 238। भाई ये 238 जो है ना, अगर मैं इस संख्या में जोड़ दूं, इस संख्या में अगर मैं 238 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 16 और 3 1 हो जाएगा 4, 1 हसलिया हो जाएगा 5 और 2 2 4 और ये 3 और 1, तो जो ये संख्या है ना ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यही है वो संख्या जो पूर्ण वर्ग बनी, ठीक है। आगे और चलें। अब छोटा सा तुम लोगों को प्रैक्टिस करा दे रहा हूं वर्गमूल का, जो आज नया है वो भी जान लीजिए। उसके बाद में इसके बाद में जो बड़े बड़े और सवाल हैं उसको मैं कल कराऊंगा, क्योंकि आज कराना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लोगों का थोड़ा लग रहा है समझ में कम आ रहा है, इसलिए और प्रैक्टिस करा दे रहा हूं आज, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं। देखिए, अगर तुमसे कोई कह दे कि भाई एक सवाल लिख लीजिएगा 220, इसका वर्गमूल निकाल के बताइए। अगर ऐसा कोई सवाल दे दे इसका वर्गमूल निकाल के बताइए, तो आप लोग इसका वर्गमूल दो प्रकार से निकाल सकते हो, है ना। एक एलसीएम विधि द्वारा और एक भाग विधि द्वारा, है ना। एक फैक्टर विधि द्वारा और एक डिवाइड विधि द्वारा। तो यहां पर इसका एलसीएम मैं अब इसी विधि से निकालूंगा, मतलब भाग विधि द्वारा। और जब भाग विधि द्वारा इसका मैं वर्गमूल निकालूंगा, सॉरी एलसीएम नहीं, इसका जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो ये दो जोड़ा बन जाएगा, सिंगल बचा तो इसको एक एकन्नम कितना हो जाएगा 1, और 2 में से 1 गई तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ 2 आ जाएगा साथ में 2 और 0, फिर 1 1 2 हो जाएगा। अब मैं इसको कितने बार लेके जाऊं, 22 दूना नहीं हो जाएगा 23 तिया 24 चौका कितना होता है 4 चौक 16 के 6 हासिल आई 1, 4 दूनी 8 1 9 96 हो रहा है, 25 पंचे 125 हो रहा है, तो चौके ही जाएगा 4 बार, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 96, 10 में से 6 गई तो क्या बचेगा 4, 11 में से 9 गई तो 9 2 11 24, 4 4 हो जाएगा 8 और ये 2 28। भाई अब ये 24 यहाँ 28 क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 00। अब ये 2400 है। अगर मैं ले जाऊं यहाँ पे 9 बार, 9 दूनी 18, 9 ही बार जाएगा ना, तो 9 9 81 के 1 हासिल आई 8, 9 72 और 8 80 के 0 हासिल आई 8, 9 दूनी 18 और 8 कितना होता है 26, 9 दूनी 18 और 8 कितना होता है भाई 18 और 8 26 होता है ना, तो ज्यादा हो गया ना, तो कितने बार लेके जाऊं मैं 8 बार लेके जाऊं। और जब मैं 8 बार लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 8 28 64 के 4, 8 28 64 और हासिल कितना बचे ना 6, 70 के 0 हासिल आए 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना होता है 23। आप घटा लीजिए, 10 में से 4 गई तो 6, इधर बचा 9 और ये 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 8 8 कितना हो गया 16 के 6 हासिल आई 1, 8 कैसे लिया 9 और ये हो जाएगा 296, ठीक है। अब फिर ये छोटा है ये बड़ा है, फिर क्या करेंगे हम, भाई यहाँ पे 8 तो लिखा ही नहीं, फिर यहाँ पे मैं 00 बढ़ाया, फिर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 9600 है, और यहाँ पे मैं कितने बार लेके जाऊँ 3 बार लेके जाऊँ, 3 दूनी 6, हाँ 3 बार जाएगा, और 4 बार तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ज़्यादा,
तो मैं 3 बार लेके जाऊंगा, तो 3 त्रिका 9, 3 छक 18 और 3 9 27 और खसलिया 28, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। घटा लीजिए जो आएगा, यहाँ पे मैं 3 बार ले गया तो इसका मैं जो वर्गमूल है ना वो 14.83 यही इसका वर्गमूल आ जाएगा। कोई ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा, लेकिन इससे आपका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा। ऐसे 2 वाला, 2 कम 2, 2 कम 2 तो जीरो हम 0 और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, फिर 5 से काटूंगा, 5 का नम 5, 5 का नम 5, फिर मैं 11 से काटूंगा। जोड़ा 1 का बनना है तो ये हो जाएगा 2 और रूट के अंदर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 5 और गुणे 11, तो 2 रूट कितना हो जाएगा 55। तो इसका एक वर्गमूल ये भी आ जाएगा। लेकिन ये वाला वेरी परफेक्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा परफेक्ट है। ये बात समझ में आई? आगे चलें। ठीक। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा दे देता है, कैसा, इसको मैं मिटा रहा हूं। कहीं कहीं वर्गमूल निकालने के लिए ऐसा भी दे देता है। कैसा? ऐसा, जैसे ऐसा दे देता है, बोल देता है 40.601, इसका वर्गमूल निकालिए। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको वही भाग विधि द्वारा लगाना होगा, यानी कि 40.601 और इसका वर्गमूल निकालिए। भाई हमने इसमें वर्गमूल निकालने से पहले आपको क्या बताया था, इसमें क्या करना होता है, जोड़ा बनाना होता है। और जोड़ा कहां से बनाते हैं, पीछे से जोड़ा बनाते हैं। लेकिन जब पॉइंट लगा होता है तो पीछे से जोड़ा बनाते हैं, लेकिन पॉइंट तक ही जोड़ा बनाते हैं, पॉइंट के आगे जोड़ा मैं नहीं बनाता हूं। अगर पॉइंट के आगे जोड़ा बन रहा है तो ठीक है, और पॉइंट के आगे अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो भी ठीक है। ठीक है, तो मैं यहां पे देखूंगा तो भाई जोड़ा पीछे नहीं बनना है, एक ही जोड़ा बनना है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब पॉइंट के बाद कोई संख्या आ जाए तो वहां पर मैं सम जोड़ा बनाऊंगा, मतलब सम संख्या होनी चाहिए जोड़ा बनाने के लिए। तो सम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 0 कर दूंगा, तो ये हो गया सम संख्या। अब जोड़ा बन जाएगा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और इधर 3 जोड़ा। अब भाई बाकी वही प्रक्रिया कर लीजिए जो आप पहले से करते आ रहे हो। तो इसको लगवाऊं या लगा लोगे? देखिए, इसको मैं देखूं तो 40 को जो मुझे काटना होगा, तो मैं किसका वर्ग लूं कि 40 के आसपास पहुंच जाऊं? मैं 5 का वर्ग लूं तो 25 हो जा रहा है। मैं अगर 6 का वर्ग लूं तो 36 हो जा रहा है ना। अगर मैं 7 का लूं तो 7 7 49, यानी कि 40 से ज्यादा हो गया। तो हम 6 का ही ले लें, 6 का 36 हो रहा है, मतलब 40 से कम है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 लिया और 6 का वर्ग लिया तो हो गया आपका 36। 10 में से 6 गई तो यहाँ पर बचेगा 4, है ना, और 6 6 हो जाएगा 12। भाई यहाँ 4 बचा, यहाँ पॉइंट लगा है तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर जो ये यहां से उतरेगी वो जोड़े में उतरेगी, तो 60 उतर ही आया। अब ये 460 हो गया। अब मैं अगर इसको 4 बार लेके चला जाऊं, 4 बार, तो ये ज्यादा हो जा रहा है। तो फिर मैं क्या करूं, कितने बार लेके जाऊं, 3 बार। और 3 बार जब मैं लेके जाऊंगा तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 10 में से 9 गई तो 1 और 15 में से 6 गई तो 9, 15 में से 6 गई तो 9 ही तो बचेगा, 91 आ गया। और 3 3 6 और ये 2 और 1, और यहां पर देख रहे हो तो 1 और 0 आ गया यहाँ पे। अब फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 9110 है, यहाँ पर 126 है। अब ये हो गया, इसको मैं कितने बार लेके जाऊं, 9 बार, है ना, 9 बार। तो ये ज्यादा हो जाएगा, 8 बार में लेके जाता हूं, 8 बार में लेके जाता हूं। तो 8 28 64 के 4 हासिल आई 6 और 8 6 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 54 के 4 हासिल आई 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना होता है भाई, 16 और 5 21 के 1 हासिल आई 2, 8 का नाम 8 और 2, भाई तो ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया ना। कितने बार लेके जाऊं फिर से बताओ, 7 बार, 7 बार लेके गया। 7 7 49, 7 6 42 और 4 46 के 6 हासिल आई 4, 7 दूनी 14 और 4 18 के हासिल आई 1, 7 का नाम 7 और 1 हसिलिया। हाँ भाई 7 बार लेके जाओ, बाकी घटा लीजिएगा। आगे एक बार और लेके आप लोग कर दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर 2 तक ही, 6.37। बाकी आगे आप लोग निकाल के देख लीजिएगा कितना आएगा। ये बात समझ में आई? आज बताओ भाई किस किस को ये सवाल समझ में आया अच्छे से? तुम्हें नहीं समझ में आया? ईमानदारी से उठाना हाथ भाई, बेईमानी मत करना यहाँ पे। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है, बस तुम्हें समझ में आ रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है। तो अब कुछ होमवर्क दे दे, ऐसे प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। ठीक है, एक 9वां सवाल मैं दे रहा हूं, इसका वर्गमूल निकालना है
0.36 का, ठीक है। और एक मैं 10वां सवाल दे रहा हूँ, इसका आपको निकालना है 41.2 का। और एक 11वां सवाल मैं दे रहा हूँ, आपको निकालना है 6928 का। और एक मैं 12वां सवाल दे रहा हूँ, रूट निकालना है 146 का। और एक मैं 13वां सवाल दे रहा हूँ, इसका निकालना है 12101 का। बस इतना वर्गमूल आप निकाल के दिखाइएगा। तो मित्रों अगले दिन मैं फिर मिलता हूँ पुनः अपने इसी टॉपिक पर। और प्यारे मित्रों कुछ सवाल बच गए हैं जो थोड़ा और शानदार सवाल हैं, तो उसको मैं अगले क्लास में लूँगा। प्यारे मित्रों आप जाने से पहले हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट है या आप कुछ हमें चाहते हैं या हमें अगर कोई सलाह देना चाहते हैं या कोई और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहते हैं तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए वो क्लासेस यहाँ पे चला सकूँ और आप लोग अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर सको। तो मित्रों चलते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।